नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया घटना के बारे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान से सभी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले के बारे में। तो चलिए इसके विषय को विस्तार से समझते हैं। पहलगाम हमला और उसका असर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग, ज़्यादातर पर्यटक, मारे गए। यह हमला न केवल भारत के लिए एक बड़ा झटका था बल्कि इसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। इस हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, जिनमें से एक है पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पूर्ण रूप से प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध का ऐलान 3 मई 2025 को भारत के वाणिज्य मंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयात, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या किसी तीसरे देश के रास्ते अप्रत्यक्ष, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। भारत ने यह भी साफ किया कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि अगला आदेश नहीं आता। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले से ही बहुत कम हो चुका था। 2017-18 में जहां दोनों देशों के बीच $2.41 बिलियन का व्यापार था, वहीं अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत ने पाकिस्तान को केवल $500 मिलियन का निर्यात किया और आयात तो सिर्फ $0.42 मिलियन का था। यानी यह प्रतिबंध प्रतीकात्मक रूप से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को कई मोर्चों पर नुकसान होगा, खासकर दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों के आयात पर निर्भरता के कारण पाकिस्तान में आपातकालीन तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि वे वैकल्पिक आपूर्ति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान का समुद्री व्यापार और प्रभावित होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई और कड़े कदम उठाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना। यह संधि 1960 में हुई थी, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर देना, या भारत पाकिस्तान के बीच ZTX पोस्ट 17 जो थी उसके रिगार्डिंग था। पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा प्रतिबंध। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। फवाद खान, आतिफ असलम जैसे पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, उसने भी भारत के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए। भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया और भारतीय राजनयिकों को निकाल दिया। साथ ही पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज वाले अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया, जो दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। दोस्तों, यह प्रतिबंध और दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर भी गंभीर परिणाम ला सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद की समीक्षा की मांग की है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस संकट में अपनी स्थानीय दवा और स्वास्थ्य उद्योगों को बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों देश इस तनाव को कम कर पाएंगे या यह और बढ़ेगा। हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताएं और इस आयात प्रतिबंध और भारत पाकिस्तान के तनाव के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।